हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ में दो तरह के नाश्ते की रेसिपी को शेयर करूंगी। ये दोनों ही नाश्ते खाने में बेहद ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए इन माउथ वाटरिंग नाश्ते की रेसिपी को शुरू किया जाए बनाना। इस यूनिक स्टाइल समोसे को बनाने के लिए हमने 200 ग्राम छना हुआ मैदा लिया है। इसमें हम फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून मंगरेल डालेंगे, इसे कलौंजी भी बोलते हैं, और 1 टीस्पून डालेंगे अजवाइन फ्लेवर के लिए, और साथ ही में 1 टीस्पून दरदरी कुटी हुई मिर्ची डालेंगे, हाफ टी स्पून स्वादानुसार नमक डालेंगे, 4 बड़े चम्मच लगभग इसमें हम डालेंगे घी का मोयम। इस रेसिपी में आप तेल का मोयम मत दीजिएगा, घी का ही मोयम दीजिएगा, इससे समोसे काफ़ी खस्ता बनते हैं। मोयम को अच्छे से हमने मैदे के साथ में मिला लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा आवश्यकता अनुसार पानी डालते हुए हम इसका एक डो तैयार कर लेंगे। आटे को हमें बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं गूँथना है और ना बहुत ज़्यादा लूज़ गूँथना है। हमें इसका मीडियम थिकनेस का डो तैयार करना है। और ये लीजिए, मैदे को हमने गूँथ करके तैयार कर लिया है। अब हम इसे एक सूती गीले कपड़े से ढक कर रख देंगे 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब हम समोसे के लिए फिलिंग तैयार कर लेंगे। समोसे की फिलिंग तैयार करने के लिए गैस पर हम एक कढ़ाई रखेंगे। इसमें हमने 2 बड़े चम्मच के लगभग सरसों का तेल डाल दिया है। 1 टीस्पून जीरा डालेंगे और जीरे को चटकने देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक, लहसुन, मिर्च कूटा हुआ। इन्हें आप कूट के ही डालिएगा, चॉप करके मत डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। 2 मिनट तक धीमी आंच में भून लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। नमक की मात्रा का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने जो मैदा गूँथा है उसमें भी नमक की मात्रा है, इसलिए नमक डालते समय आप विशेष ध्यान दीजिएगा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 250 ग्राम उबले हुए आलू। आलू को डालने के बाद इसे मैशर की हेल्प से अच्छे से मैश कर लेंगे। आलू को हम 5-7 मिनट तक हाई फ्लेम पर भून लेंगे। आलू को हमने हाई फ्लेम पर 5 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें खटास के लिए और चटपटापन लाने के लिए 1 नींबू का जूस डालेंगे। इसकी जगह पर आप अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब ये आलू की फिलिंग तैयार हो चुकी है। गैस को ऑफ करके इसे अब हम पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। और ये आलू का मिक्सचर अब पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। इसे हथेली के बीच में रख के गोल करेंगे और चपटा कर लेंगे। इसी प्रोसेस से हमें सारी टिकिया बना के तैयार करना है। और ये लीजिए, हमने आलू की सारी टिकिया बना के तैयार कर ली है। अब हम इसे साइड में रखेंगे। अब हम मैदे को भी चेक कर लेंगे, कपड़े को हटा करके इसे हम अच्छे से मसलते हुए गूंथ करके दोबारा फिर से तैयार करेंगे। आटे में से हम एक पेड़ा लेंगे और पेड़े को अब हम बेलन की हेल्प से पूरी की तरह गोल बेल करके तैयार कर लेंगे। हमें इसे पूरी की साइज से थोड़ा सा बड़ा ही बेलना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको इसे बेलने में थोड़ी भी समस्या हो तो आप इस पर थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़क सकते हैं। फिलहाल इसे बेलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने इसे मोयम दिया था तो बहुत ही आसानी से बेला जाएगी। और ये लीजिए, हमने पूरी को बेल करके तैयार कर लिया है। इसकी मोटाई आप देख लीजिए, हमने इसे कितना मोटा बेला है। अब जो हमने टिकिया बना के रखी हुई है पूरी के सेंटर पे रखेंगे। और अब हम इसके साइड से पतली स्ट्रिप तैयार कर लेंगे काट करके नाइफ से। वीडियो में आप ध्यान से देखिएगा कि हम इन स्ट्रिप को किस तरह से काट रहे हैं। हम डिज़ाइनर समोसे बनाने वाले, इसलिए हमने इसे पतली स्ट्रिप में काट के तैयार किया है। अब हम इन स्ट्रिप के साइड में थोड़ा सा पानी लगा लेंगे। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा मैदे का पतला घोल भी तैयार करके लगा सकते हैं। अब हम एक एक स्ट्रिप को बहुत ही सावधानी से उठाएंगे और आलू की टिकिया के सेंटर पे इसे सेट करेंगे। इसी तरह से हम बाकी की भी स्ट्रिप को उठाते जाएंगे और इसके सेंटर पे सेट करते जाएंगे। पट्टियों को उठाते समय आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमें इसे एक किनारे से ही पकड़ के उठाना है, बीच से बिल्कुल नहीं उठाना, नहीं तो इसकी डिज़ाइन भी अच्छे से नहीं बन पाएगी और समोसे फ्राई करते समय आलू की फीलिंग भी बाहर आ जाएगी। जब हम पट्टियों को एक किनारे से पकड़ के उठाते हैं तो डिज़ाइन भी अच्छे से बन के तैयार होती है और जो आलू की टिकिया वो भी पूरी तरह से कवर हो जाती है। और जब इसे हम तेल में फ्राई करेंगे तो आलू की फीलिंग भी बाहर नहीं आती है। और ये लीजिए, हमने पूरी आलू की टिकिया को अच्छे से कवर कर लिया है पट्टियों से। समोसे को हाथ में ले करके इसे हम उंगलियों की हेल्प से गोल आकार देते हुए
मैदे की पट्टियों को अच्छे से चिपका देंगे और सेंटर को हल्का सा पुश कर देंगे। अब हमें इसे लॉक करना है, तो इसके लिए हम एक लौंग का इस्तेमाल करेंगे। आप फूल वाले लौंग का इस्तेमाल करिएगा, इससे एक सुंदर सी डिज़ाइन भी बन जाएगी और पट्टियाँ भी सारी लॉक हो जाएंगी। जब हम इन्हें तेल में फ्राई करेंगे तो ये फूल करके जो है खुलेंगी नहीं। इसी तरह से हमें सारे समोसे बना के तैयार करने हैं। अगर आप वही एक जैसा पारंपरिक समोसा खा करके बोर हो गए हो तो प्लीज़ इस समोसे की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिए। ये घर में सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। और ये लीजिए, हमने सारे समोसे बना के तैयार कर लिए हैं। तो अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। समोसे को फ्राई करने के लिए हमने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। जब आप समोसे को तेल में डालें तो तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। एक ज़रूरी पॉइंट है, समोसे को फ्राई करते समय इसका ध्यान रखिएगा। और समोसे को बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई करना है, इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। शुरू में इस समोसे को बिल्कुल मत टच करिएगा। अब ये समोसा एक साइड से सिक गया हल्का सा, तो अब हम इसे पलट लेंगे। इसे अलटते पलटते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। हमें इसे धीमी आंच में और मध्यम आंच में ही फ्राई करना है। ये एक ज़रूरी पॉइंट है, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। हलवाई लोग समोसे को मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करते हैं, इसी से उनके समोसे में बहुत ही सुंदर कलर आता है और समोसे काफ़ी खस्ता और कुरकुरे बन के तैयार होते हैं। और ये लीजिए, हमारे फर्स्ट बैच के समोसे फ्राई हो चुके हैं। इसी तरह से हम बाकी के समोसे भी फ्राई कर लेंगे। इन लजीज पकौड़ों को बनाने के लिए हमें कुछ सब्जियां चाहिए, तो हमने छोटे साइज़ के छिलके वाले आलू लिए हैं। साथ ही में 2 हरी प्याज ले रखी है। यदि आपके पास हरी प्याज नहीं है तो आप सूखी प्याज का भी इस्तेमाल इस रेसिपी में कर सकते हैं। छिली हुई हरी मटर ले रखी है थोड़ी सी। सबसे पहले हम आलू को काट करके तैयार कर लेंगे। आलू को हमने छिलके के साथ में ही इस्तेमाल किया है इस रेसिपी में, तो आलू को आप बहुत ही अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। इसमें बिल्कुल भी मिट्टी नहीं लगी होनी चाहिए। जब हम छिलके वाले आलू का इस्तेमाल करते हैं इस रेसिपी में तो पकौड़े बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। और ये लीजिए, हमने सारे आलू को काट करके तैयार कर लिया है। अब हम प्याज को भी बारीक काट करके तैयार कर लेंगे। आप इस रेसिपी में किसी भी सब्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि बैगन, गाजर, शिमला मिर्च, बीन्स, अपनी पसंद की आप इसमें कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। और ये लीजिए, हमने सारी चीज़ों को बारीक चॉप कर लिया है। सारी सब्जियों को काटने के बाद अब हम इसमें पालक ऐड करेंगे। पालक को हमने अच्छे से साफ करके इसे 3 से 4 बार साफ पानी से अच्छे से वॉश कर लिया था। और अब हमें इन सब्जियों को स्टीम करना है ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं पक करके। तो इन्हें स्टीम करने के लिए हमने कढ़ाई में पहले से पानी को रख दिया था गर्म होने के लिए। सब्जियों वाली थाली को हम कढ़ाई के ऊपर सेट कर देंगे। हमने जाली वाली थाली का इस्तेमाल किया है सब्जियों को स्टीम करने के लिए। ऊपर से इसे हम कवर करके इसे हम 10 मिनट के लिए पका लेंगे। और अब हम इसे रख देते हैं 10 मिनट के लिए। सब्जियों को पकते हुए 10 मिनट से ज़्यादा हो गया है, तो अब हम इन्हें चेक कर लेंगे पकी हैं नहीं। एक नाइफ से हम आलू को चेक करेंगे। आलू बहुत ही अच्छे से कुक हो गए हैं। नाइफ देखिए, इसके अंदर आसानी से चला जा रहा है। तो अब हम थाली को कढ़ाई से अलग रख देंगे और इन सब्जियों को अब हम पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे, तभी हम इन्हें पकौड़े बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और ये सारी सब्जियां पूरी तरह से ठंडी हो गई हैं। अब ये पूरी तरह से पकौड़े बनाने के लिए तैयार हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई अदरक, टेस्ट के अकॉर्डिंग बारीक कटी हरी मिर्च और साथ ही में हरा लहसुन ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ। आप सूखे लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस रेसिपी में। और खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। इन सारी सब्जियों को डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। मसालों में हम इसमें ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, सिंपल मसालों का इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून अजवाइन डालेंगे। इन पकौड़ों को बनाने के लिए हम बेसन का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए आप इसमें अजवाइन का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। थोड़ा सा हींग डाल देंगे फ्लेवर के लिए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वादानुसार नमक।
नमक डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 बड़े चम्मच पिसे हुए पोहे का पाउडर। पकौड़ों को एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए आप चाहें तो चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पोहे के पाउडर की जगह पर। और अब हम इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड करेंगे। बेसन हम एक बार में पूरा नहीं डालेंगे, आवश्यकता अनुसार ही डालेंगे। अभी हम इसमें लगभग 2 बड़े चम्मच के लगभग बेसन ऐड करेंगे और बेसन को डालने के बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन्हें मिक्स करते समय हमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। इन पकौड़ों को बनाने के लिए हमने कुछ सब्जियां जो स्टीम की थी तो उसमें काफ़ी नमी है, तो इस मिक्सचर को तैयार करते समय आप बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल मत करिएगा, नहीं तो मिक्सचर गीला हो जाएगा। तो इस मिक्सचर को अभी हमने तैयार किया पर अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया है क्योंकि अभी ये काफ़ी गीला है। तो हमने इसमें 4 बड़े चम्मच के लगभग बेसन और ऐड किया है। अब हम इसे फिर से मिला लेंगे। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, नहीं तो मिक्सचर गीला हो जाएगा और पकौड़े अच्छे से नहीं बन पाएंगे। अब ये मिक्सचर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब ये पकौड़े बनाने के लिए तैयार है। ये अच्छे से बंध रहा है। तो इन पकौड़ों को अब हम फ्राई कर लेंगे। पकौड़े को फ्राई करने के लिए हमने तेल को पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। हाथों में थोड़ा थोड़ा मिक्सचर ले करके इन्हें हम तेल में डाल के फ्राई कर लेंगे। एक ज़रूरी बात यह है कि शुरू में आप इन पकौड़ों को बिल्कुल भी टच मत करिएगा, नहीं तो टूट करके बिखर जाएंगे। जब ये एक साइड से सिक जाएंगे तभी आप इन्हें पलटिएगा। इन पकौड़ों को हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करना है, लो फ्लेम पे नहीं फ्राई करना है। ये ज़रूरी बात है, इसका आप ध्यान रखिएगा। और ये लीजिए पकौड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो इन्हें अब हम कढ़ाई से अलग कर लेंगे और सेम प्रोसेस से बाकी के पकौड़ों को भी फ्राई कर लेंगे।